वालिक व अस्हाबिक या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमामी हाज़रीन ने माशाअल्लाह दो बयान समात फरमाए हैं। महफिल तो तकरीबन हो गई, बस बच्चे की ख्वाहिश है मोहम्मद जाहिद की कि जिस वक़्त तक मैं केक नहीं लेकर आता उतनी देर तक लोगों को ज़रा महवे गुफ्तगू रखें। तो ये कोई बयान नहीं, बयान तो हो गए। तो बस ये चंद मिनट की हाज़िरी, जब तक वो बच्चा अपना काम नहीं करता, आपका मुंह मीठा भी करवाना है उसने। इतनी देर से आप बैठे हो, जब तक वो आता नहीं है तो मैं थोड़ी सी हाज़िरी आपके सामने पेश कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने जब नूर बनाया, अल्लाह ताला ने सरकार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के तीन रुख पैदा फरमाए हैं। कितने? तीन रुख पैदा फरमाए हैं। पहला है हकीकत मुस्तफ़ा, क्या है? दूसरा है नूरानियत मुस्तफ़ा, क्या है जी? और तीसरा है बशरियत मुस्तफ़ा। तीसरा क्या है? पहला क्या था? हकीकत मुस्तफ़ा, दूसरा नूरानियत मुस्तफ़ा, तीसरा बशरियत मुस्तफ़ा। जो हकीकत मुस्तफ़ा है इसे तो कोई जान ही नहीं सकता अल्लाह के सिवा और अल्लाह के रसूल के सिवा। हमें पता ही नहीं सरकार की हकीकत क्या है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुआ है, लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो हकीकत मुस्तफ़ा का इल्म अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी को भी कोई नहीं। अब रह गई दो बातें, नूरानियत मुस्तफ़ा और बशरियत मुस्तफ़ा। नूरानियत का आगाज अल्लाह ने सारी मखलूकात से पहले हुजूर का नूर बनाया है। हुजूर का, अगर हुजूर की नूरानियत ना होती तो ना अल्लाह का अर्श होता, ना कुर्सी होती, ना लौह होती, ना कलम होता, ना आसमान होते, ना जमीनें होती, ना जन्नत होती, ना दोज़ख होती, कुछ भी ना होता अगर हुजूर की नूरानियत ना होती। नूरानियत पहले है और सारी चीजें बाद में बनी। अल्लाह ने इसलिए फरमाया है, ए महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। तो सारे जहानों की रहमत का मतलब क्या है? हर जहान के लिए रहमत। तो हर जहान के लिए रहमत का मतलब है हर जहान को सरकार का फायदा पहुंचा होगा। अगर किसी को सरकार का फायदा ही नहीं पहुंचा तो उसके लिए सरकार रहमत भी कोई नहीं। और अगर सरकार का फायदा पहुंचा है तो सरकार उसके लिए रहमत साबित हुए हैं। काफिरों को भी प्यारे आका का फायदा पहुंचा है। अल्लाह कुरान में फरमाता नहीं, सोने तेरे होते इनको अजाब दूं मेरी शान के लायक नहीं। तो काफिरों को जो मोहलत मिली है, जो औलादें मिली हैं, जो माल मिला है, जो जिंदगी में रहने का मौका मिला है, ये सब हुजूर लजपाल की वजह से है। हुजूर की वजह से उन लोगों को मोहलत मिली है। तो हुजूर काफिरों के लिए भी रब की रहमत है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो नूरानियत है, अगर सरकार की नूरानियत ना होती तो फिर कुछ भी ना होता। मैंने पहले पूरी गर्दान सुनाई है, कलम भी नहीं, लौह भी नहीं, जन्नत भी नहीं, अर्श भी नहीं, कुर्सी भी नहीं, कुछ भी ना होता। हाँ जी, अब केक आ गया तो आपकी तवज्जो बट गई। बस बात को खत्म कर रहा हूं। मैं ज्यादा देर आपकी और केक के दरमियान में हायल नहीं होऊंगा। तवज्जो फरमाएं बेटा, नीचे बैठो।
तवज्जो, सरकार की नूरानियत इतनी आला है और आपकी नूरानियत का असर हर हर सितारे को पहुंचा है और हर हर जहान को पहुंचा है। रह गई नबी पाक की बशरियत, तो बशरियत नबी करीम अलैहिस्सलाम की अगर ना होती तो क्या होता, यानी सरकार पैदा ही ना होते तो क्या होता। पैदा होने से मुराद हुजूर की विलादत, हुजूर की बशरियत का जन्म है। सरकार की नूरानियत तो उस वक्त से बनी हुई है जब कुछ भी नहीं था। सरकार की नूरानियत सबसे पहले है, बाकी सारी चीजें बाद में। और जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत, वो सारे नबियों के आखिर में है। सरकार पैदा हुए हैं, आपकी बशरी जिंदगी शुरू हुई है हाथी वाले साल, जब मक्का में हाथियों वाला वाकया पेश आया, जो अल्लाह ने पारा नंबर 30 में सूरह फील के अंदर बयान किया है। तो नबी पाक दुनिया पे आ गए। अब हुजूर अगर पैदा ना होते, दुनिया पे ना आते तो क्या होता। अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पे फरमाया है, फरमाया लौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। फरमाया अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता और अल्लाह की रहमत ना आई होती, दुनिया पर हुजूर पैदा ना होते, फरमाया तुम सब नुकसान उठाने वालों में से होते। अगर हुजूर पैदा ना होते, हमें पाकी पलीदी के मसाइल कौन सिखाता। अगर हुजूर पैदा ना होते, दीन इस्लाम हम तक कौन पहुंचाता। अगर हुजूर पैदा ना होते, हमें गुमराही के गड्ढे से कौन निकालता। अगर हुजूर पैदा ना होते, हमें गुस्ल के फराइज वाजिबात की क्या समझ होती। हमें नमाज के अदब आदाब कौन सिखाता। हुजूर का पैदा होना हम सबको इंसान कामिल बनाने के लिए है। हुजूर की विलादत इसलिए हर इंसान के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह फरमाता है अगर मेरा मुस्तफा पैदा ना होता तो तुम्हें भी पिछली कौमों की तरह अजाब आ लेता, जैसे कौमे नूह को आया, कौमे साले को आया, कौमे आद को आया। इन कौमों को मैंने तबाह कर दिया, अगर मेरा महबूब ना आता तुम्हें भी तबाह कर देता। तो हुजूर की विलादत इतनी बड़ी रहमत है कि सरकार लजपाल की वजह से अजाब मिट गए। आखिरी बात कर दूं इसके साथ जोड़ के, आपको पता है जब नबी फौत होते हैं तो 40 दिन तक उनके जिस्म उनकी कब्रों में रहते हैं, सिर्फ 40 दिन। उसके बाद उनके जिस्मों को अल्लाह किसी और जगह मुंतकिल कर देता है। कब्रों में नबियों के जिस्म नहीं होते। हदीस है ये, मैं हदीस की तर्जुमानी कर रहा हूं। 40 दिन के बाद अल्लाह जहां चाहता है नबियों के जिस्म मुंतकिल कर देता है। अब कब्र जो है वो खाली है, लेकिन कब्र पे जो जाएगा नबियों के जिस्म जहां भी है, नबी उस बंदे की बात भी सुनते हैं, उसे देखते भी हैं। अगर वो सलाम भी करेगा तो नबी को सलाम पहुंचता है, नबी जवाब भी देता है। कनेक्शन नबी के साथ जुड़ा रहता है। और एक हदीस में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला नबियों के जिस्मों को उठा लेता है। 40 दिनों के बाद आसमानों पर उनके जिस्मों को महफूज कर लेता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैंने रब के साथ सौदा कर लिया है, ऐ अल्लाह मेरे जिस्म को ना उठाना मेरी कब्र से। जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरा जिस्म मेरी कब्र में ता क़यामत रहे, कभी यहां से गायब ना किया जाए। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्यों, हालांकि अल्लाह खूब जानता है। महबूब ने अर्ज की मेरे मौला तूने वादा जो किया है कि तेरे होते इनको अजाब दूं, मेरी शान के लायक नहीं। तो अगर मेरा वजूद, मेरा जिस्म मेरी उम्मत के लिए इनके बचने की जमानत है, गारंटी है कि इन पर तेरा अजाब नहीं आएगा मेरे होते, तो मेरे मालिक मेरा जिस्म मेरी कब्र से 40 दिन के बाद उठाना नहीं, बल्कि जिस्म कब्र के अंदर रख ताकि क़यामत तक मेरी उम्मत पे अजाब ना आए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा सौदा किया, इतना बड़ा। एक सौदा और आप प्यारे आका ने किया, वो क्या, जिब्रील आए और आकर हुजूर को कहते हैं या रसूल अल्लाह
आप अभी दुनिया से विसाल करना चाहते हैं या लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील मुझे मशवरा दो, क्या करना चाहिए? लंबी उम्र मांगू अल्लाह से या फिर इतनी उम्र 63 साल की उम्र हो गई है दुनिया से चला जाऊं, क्या बेहतर है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह किसके लिए बेहतर? हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के हक में क्या बेहतर है? मेरी उम्मत के हक में क्या बेहतर है? मेरा ज्यादा देर तक अपनी उम्मत में रहना मेरी उम्मत के लिए बेहतर है, तो फिर मैं ज्यादा देर तक रहूंगा। और अगर मेरा अभी दुनिया से चले जाना मेरी उम्मत के हक में बेहतर है, तो फिर मैं अभी दुनिया से चला जाऊंगा। जिब्रील मशवरा दो। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने कानून देखा है अल्लाह का, अल्लाह जिस उम्मत को तबाह करना चाहता है नबी को लंबी जिंदगी देता है, नबी की जिंदगी में उम्मत को तबाह कर देता है, नबी उम्मत के बाद भी जिंदा रहता है। और अल्लाह ताला जिस उम्मत को लंबी उम्र देना चाहता है, उम्मत को सलामत रखना चाहता है, अल्लाह उसके नबी को जल्दी अपने पास बुला लेता है। तो या रसूल अल्लाह अगर आपने लंबी जिंदगी चुनी तो आपकी उम्मत को अल्लाह तबाह कर देगा, बचेगी नहीं, अजाब आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्मत अल्लाह के अजाब से बचे, तो फिर आपको जल्दी जल्दी अल्लाह अपने पास बुला ले। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर मेरी उम्मत के हक में मेरा दुनिया से कूच कर जाना बेहतर है, तो फिर मैं अभी फैसला करता हूं कि मेरी रूह को जल्द अज जल्द कब्ज कर लिया जाए, ताकि मेरी उम्मत तबाही से बच जाए। ऐसी मोहब्बतें फरमाने वाला नबी अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाया। सरकार फरमाया करते थे, फरमाया अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, फरमाया मैं सारी उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए और सारे नबियों में से फरमाया मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूं। बस इसी बात पे मैं इक्तफा करते हुए आखिरी जुमले ये अर्ज कर रहा हूं, मिलाद शरीफ को सिर्फ फेस्टिवल ना समझें, इंजॉयमेंट का सामान ना समझें, शुक्राने के तौर पे इसको मनाएं। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है रसूल पाक तशरीफ लाए हैं, कितनी बड़ी हमारे लिए रहमत है। सरकार ने अपनी वफात का सौदा भी इस उम्मत की भलाई के लिए किया हुआ, और अल्लाह ने मलकुल मौत को यह नहीं कहा था जा मेरे महबूब की रूह कब्ज कर, पूछना नहीं है, बस रूह कब्ज का टाइम पूरा हो गया है ना। अल्लाह ने फरमाया जा मेरे महबूब से पूछ, अगर वो चाहते हैं तो रूह कब्ज कर, नहीं तो फिर वापस आ जा। इख्तियार दिया अल्लाह ताला ने। लेकिन जनाबे मलकुल मौत जैसे ही आए हैं, हुजूर ने फरमाया क्या करने आए हो, सलाम करने आए हो या अपना काम करने आए हो? अर्ज के या रसूल अल्लाह सलाम भी करने आया हूं, अपना काम भी करने आया हूं। हुजूर ने फरमाया फिर देर न करो, मेरा रब मेरा मुश्ताक है, मेरी उम्मत के हक में ये फायदे की बात है, मेरी रूह को कब्ज करने में देर न करो। कुर्बान जाए ऐसे नबी पे, तो उस नबी की विलादत पे खुशियां न मनाएं जिसने अपनी जान से बढ़कर अपनी उम्मत को अजीज रखा है। तो हम भी अपनी अना और अपनी जान से बढ़कर अपने महबूब से प्यार करते हैं। इसीलिए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी हम अपनी औलाद से भी बढ़कर, अपने माँ बाप से भी बढ़कर और अपनी जात से भी बढ़कर मनाते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ये सारी काविशें कबूल फरमाए। आप तशरीफ लाए, अल्लाह कबूल फरमाए, और इस बच्चे मोहम्मद जाहिद को और इनके बरादरान को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में ले। अल्लाह ताला जायज़ मुरादें पूरी फरमाए और इनके वालिद मोहतरम को अल्लाह ताला सलामती वाली सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए।